नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्तक तक, जिसका आज पढ़ने वाले हम 12वां पार्ट। जैसा कि आपको पता है कि आज के पार्ट में हम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पर वो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि बहुत ध्यान से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैक्सिमम एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी होता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित करे। आपको एक बात बताऊं कि एचसीएफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये शब्द वह अधिकतम संख्या क्या है, आपको ये भी याद आना चाहिए कि मैं जब एलसीएम पढ़ा रहा था उसमें अधिकतम वर्ड वहाँ भी आता था, पर वहाँ कैसे होता था कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या बताइए जो इनसे डिवाइड हो जाए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मिलेगा वह बड़ी संख्या बताइए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इनको पूर्णतः विभाजित करें। दोनों क्वेश्चनों को इसको पढ़ने के बाद, इस पार्ट को पढ़ने के बाद, इसके आगे पार्ट बी टाइप 6 का ए चल रहा है, बी भी पढ़ने के बाद वापस एलसीएम को पढ़ना। मैंने जो पढ़ाया है आपको दोनों में अंतर दिखेगा, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज होके गलत कर देंगे। जहाँ पे एलसीएम निकालना है वहाँ एचसीएफ निकाल देंगे, जहाँ एचसीएफ निकालना है वहाँ एलसीएम निकाल देंगे। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैं आपको बोलूँगा ध्यान देना। कई लोग, इतने स्टूडेंट यहाँ पे, जब मैं क्लास यहाँ पे चलाता हूँ तो कई लोग ये छोटी छोटी सी गलती करते हैं, तो इसमें गलती वाली बात बनती नहीं है। ध्यान से इसको बनाइए। क्वेश्चन है, वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 और 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोले, हमको ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें हमें बड़ी से बड़ी वह संख्या बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो देख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बनाने का प्रोसीजर जो है मैं उसको आपको बताता हूँ। तो देख के पता चल रहा है हमें कि हमें बड़ी संख्या निकालनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे HCF फाइंड करना है। किसका किसका? तो 200 का और 320 का, 200 का और 320 का। हमें वो कॉमन चीज चाहिए जो सबसे बड़ा हो, इन दोनों में हो। तो 0 देखते ही दिमाग में 5 और 2 आता है, 0 देखते ही दिमाग में 5 और 2 आता है, और यहाँ कितना बचता है? 2। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं 0 तो 5 और 2 दिमाग में आता है, और आपको ऐसे भी पता होगा 2 कितने बार, तो 2 यहाँ दिख रहा है 5 बार। 32 कितना होता है? 2 5 बार। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप देख सकते हैं 16 दूनी 32, 4 चौक 16, 2 2 2 2। हमें एचसीएफ में कॉमन चीज चाहिए जो दोनों में हो, है ना। तो दोनों में होने वाली चीजें क्या है देखते हैं। छोटी संख्या लो, 1 2 3 बार 2 है, 2 कितनी बार है? 3 बार। यहां भी होना चाहिए 1 2 3 बार। यहां तो ज्यादा है, पर हमें ज्यादा से कोई लेना देना नहीं। हमें देखना है कि कम से कम सब में हो वो। तो कम से कम जो 2 है वो 3 बार यहाँ है, और यहाँ भी है। यहाँ ज़्यादा है तो कोई मतलब नहीं, कम से कम सबके पास होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिला 2 3 बार। और क्या है, तो ये देखते हैं, यहाँ पे एक बार 5 है और यहाँ भी एक बार 5 है। तो 5 हमने एक बार यहाँ ले लिया, तो इससे बनता है यहाँ पे 8 और ये 5, और 8 पंचे कितना होता है? 40। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप इसे शॉर्ट में भी देख सकते थे। आप देखते हैं तो 10 से डिवाइड होता है। शॉर्ट में अगर बनाना है तो 10 से ये दोनों कट जा रहे हैं, 20 से भी दोनों कट जा रहे हैं। ठीक है, पर हमें क्या देखना है? बड़ी संख्या देखनी है। तो बड़ी संख्या यहाँ दिख रही है 40, हालांकि कट सभी से रहे हैं ये, है ना। तो चलो, इसमें बहुत कुछ दम नहीं था क्वेश्चन में, आगे चलते हैं। नोट कर सकते हैं हम जल्दी से। इसका आंसर कितना है? 40, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। ओके,
क्वेश्चन बोल रहा है वह बड़ी संख्या, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 और 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। हर बार क्या होना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये जो संख्या है 110 और 128, जब मैं इनमें से किसी से भाग देता हूं और इनमें से वो बड़ी संख्या होना चाहिए, उससे मैं भाग देता हूं, तो कितना बचना चाहिए? तो आप बोलोगे 2 बचना चाहिए। इसमें बोला है ना कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। इसका मतलब ये जो 110 है और 128 है, भाई साहब लोग ने क्या किया है, अपने में 2 एक्स्ट्रा रख लिए हैं, तब तो 2 बचेगा ना। तो आप वो जो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ बचता है 108 और यहाँ बचता है 126। अब जाके इसका आप HCF निकालो तो हमें कॉमन दोनों में क्या चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहीं पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, अलग से लिखते नहीं हैं। इसको जब मैं तोड़ता हूँ 2 से तोड़ता हूँ तो 2 पंचे 10 और 4 दूनी 8। फिर इसे तोड़ता हूँ मैं 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 7 दूनी 14 और 7 तिया 9 तिया 9 दूनी 18, 9 तिया 27। उसके बाद फिर ये आता है 3 और 3। ठीक है, उसी तरह यहाँ देख लेते हैं। ये टूटता है 2 से 6 बार में और 3 बार में। ठीक है, फिर ये टूटता है 9 से टूट जाएगा, 9 सत्ते 63। उसके बाद ये जो है 3 और 3 में टूट जाएगा। हमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। दोनों के पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके पास है इसके पास नहीं चलेगा। मैं बेसिक क्वेश्चन करा चुका हूँ HCF का, है ना, तो वो अब मैं दोबारा नहीं बताने वाला, आप उसको बेसिक क्वेश्चनों को पहले देख लेना है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसी चीज़ें कि दोनों में हो। तो छोटी संख्या लेते हैं। यहाँ पे जो 2 है कितने बार है, 2 बार है। यहाँ पे 2 तो सिर्फ 1 बार है, तो हम सिर्फ ये 1 बार वाला लेंगे। तो 2 हो गया हमारे पास 1 बार। और देखते हैं क्या है, 3 जो है हमारे पास 3 बार है और 3 यहाँ भी कितने बार है, 3 बार है। 1 2 3 बार, 1 2 सॉरी 2 ही बार है, 3 बार नहीं है। तो हम इसे ना लेके 2 बार जो हैं उन्हें ही लेंगे। तो यहाँ पे 3 कितने बार है, 2 बार है। और कुछ बचा और कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये हो गया 2 और ये हो गया 9। तो 9 दूनी कितना हुआ, 18, और यही हमारा क्या होगा, आंसर ये। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से इसे बना सकते हैं। समझाने में ज़्यादा समय लगता है, बनाना हो तो तुरंत आप देख के बना सकते हैं। या अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें जो संख्या दिया हुआ है 110, मैं यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में भी थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। 110 और 128 दिया है, मतलब ये वो संख्या है जिसमें 2 एक्स्ट्रा है। तो मैं 110 में जब 2 घटाता हूँ तो बच जाता है 108 और दूसरी संख्या बच जाता है 126। मुझे देखना है कि इनमें से किससे डिवाइड होता है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये 8 और एक 9 है। 9 से डिवाइड होने वाली संख्या 8 और एक 9, 6 2 8 और एक 9, यही है। उसके बाद ये नहीं और ये भी नहीं। तो सीधा सा आंसर आपको सेकंडों में दिख रहा था। 1 सेकंड 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इसके लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि HCF पढ़ने के बाद दोबारा LCM को एक बार आप देख लेंगे तो दोनों में अंतर बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो क्वेश्चन एक जैसे ही दिखते हैं, उसमें भी शेष वाले क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा अंतर को समझना है, नहीं तो एग्ज़ाम में आपसे गलतियां होने की चांसेस रहेंगे। बिल्कुल क्लियर कर लो, जो एक बार पढ़ते हैं उसे फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा आप तैयारी करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए जल्दी बनाइए। वीडियो को रोके उसके बाद उसको बनाइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फास्ट।
122 और 243 को भाग देने पर 2 और 3 शेष बचे। कर चुके हैं पहले आप इसमें एलसीएम में। वह बड़ी संख्या जिसे 122 और 243 से भाग देने पर 2 और 3 शेष बचे। इसका मतलब यह है कि 122 में एक्स्ट्रा कितना है, तो ये 2 है। उसी तरह 243 है, 243 243 में एक्स्ट्रा कितना है, तो ये 3 है। एक्स्ट्रा को हटा दो ना भाई, सिंपल सी बात। तो जब मैं ये एक्स्ट्रा वाले को हटाता हूं तो मेरे पास बच जाता है 120 और 240। अब इसका आप देख लीजिए कि इसके अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो दोनों में सम्मिलित हैं, वही हमारा आंसर है। सिंपल सी बात। तो मैं यहाँ देखता हूँ ये है 5 और 2 और ये 12 हो जाता है 6 दूनी 12 और ये होता है 3 दूनी 6। उसी तरह 5 और 2, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इतना लंबा मत करिए। 0 और 0 कैसे, 10 से, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। फिर भी नए हैं लोग, उनके लिए मैं कर देता हूँ। 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। चलिए, दोनों में होनी चाहिए चीज़ें। छोटी संख्या को टारगेट करिए। यहाँ पे 2 जो है 3 बार है, यहाँ भी 3 बार ज़्यादा दिख रहा है, 1 2 और ये 3, ये हमने ले लिया। उसी तरह यहाँ लेते हैं, ये 3 हमने ले लिया। तो हमारे पास एचसीएफ जो है कितना आया है, 2 3 बार। यहाँ पे और बच रहा है पर हमें नहीं लेना है ना, हमें वो चीज़ लेना है जो दोनों में मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे 3 है 1 बार, यहाँ भी मिल रहा है हमें 3 1 बार, तो हम यहाँ 3 ले लेंगे 1 बार। ठीक है, और कुछ बचता है, यहाँ 5 बचता है और यहाँ भी 5 है, तो ये 5 और ये 5 हमने ले लिया। इसका मतलब 5 भी मिल गया हमें 1 बार। अब कुछ ऐसा चीज़ नहीं बच रहा है एक के अलावा जो दोनों में हो, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। ये बनता है 8, ये बनता है 3 और ये बनता है 5। इन दोनों का गुना करता हूँ तो हो जाता है 40 और ये हो जाता है 3 और 4 तिया 12। तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। अगर 120 कहीं है तो वही मेरा आंसर है। ठीक है, अब अगर शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो सेम घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, 240 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है जो 120 को और 240 को डिवाइड करें। तो आप देखोगे ये भी डिवाइड कर रहा है, 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 पर बड़ा कौन सा है, 120 आंसर। ठीक है, तो ये सब सेकंड में बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा घुमाने वाली बात नहीं, पर प्रोसीजर आपको आना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हम शॉर्ट में नहीं बना पाते, इसलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, नहीं तो 1 1 2 2 3 3 सेकंड के क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरे बनाने से पहले आप इसको बना के ट्राई करेंगे। चलिए बनाना शुरू करिए। ये चैप्टर खत्म होने के बाद 3-4 टाइप और रह गए हैं। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक टेस्ट लूंगा आप लोगों का, मैं बता दूंगा किस दिन। उस दिन आपको पेन कॉपी लेके तैयार रहना है और जल्दी जल्दी आंसर देना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। वह बड़ी संख्या क्या है जिससे 989 तथा 1327 1327 को भाग देने पर 5 और 7 बचे। पहले की तरह ही क्वेश्चन है, आपको पहले देखना है कि इनके पास एक्स्ट्रा क्या है, ज़्यादा क्या लेके बैठे हैं डिवाइड होने वाले से। तो हम देख रहे हैं 989 एक संख्या है हमारे पास और दूसरी संख्या है 1327। इसके पास ये 5 ज़्यादा है और इसके पास ये 7 ज़्यादा है। शेषफल मतलब डिवाइड होने के बाद जो ज़्यादा बचता है वही शेषफल है। तो हम इसमें घटाएंगे 5 और इसमें घटाएंगे 7। तो यहाँ बच रहा है 1320 और यहाँ बच रहा है 9, 8 और 4। ये जो संख्या आया है
ये दोनों संख्या का एचसीएफ ही हमारा आंसर होने वाला है। सिंपल सी बात है। तो इससे तोड़ लीजिए जल्दी से आप। मैं अगर इसे 2 से तोड़ता हूँ तो यहाँ 4, यहाँ 9 और यहाँ 2 बनेगा। इसे फिर से अगर मैं 2 से तोड़ता हूँ तो 2 बनेगा, 4 बनेगा और 6 बनेगा। फिर 2 से तोड़ता हूँ तो 1 बनेगा, 1, 2 और 3 बनेगा। फिर अगर मैं इसे 3 से तोड़ता हूँ तो ये बनेगा 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 41। प्राइम नंबर मिल गया, अब ये टूटने वाला नहीं है। ठीक है। उसी तरह यहाँ देखते हैं तो यहाँ तो 5 और 2 बनने वाला है। इसे अगर मैं 2 से तोड़ता हूँ तो 6 और 6 बनेगा। इसे 2 से तोड़ता हूँ तो 3 और 3 बनेगा। इसे 3 से तोड़ता हूँ तो 11 बनेगा। यहाँ भी प्राइम नंबर मिल गया। अब मुझे देखना है कि दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम देख लेते हैं, ये है एचसीएफ। कॉमन चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं। छोटी संख्या पहले लेते हैं, या मैंने आपको ये भी सिखाया है। और अगर इसको जल्दी करना चाहते हैं तो ये जो 2 संख्या है इन दोनों का अंतर निकाल लो। पढ़ा चुका हूँ, आपको याद है। उससे भी चलो मैं करके बताऊंगा, पहले आप ऐसे देख लो। 984 और ये है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमें मिली हुई हैं देखते हैं। 2 यहाँ पे 3 बार है और 2 यहाँ पे भी 3 बार है। तो देखते हैं 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है। अब देखते हैं और क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी हमें दिख रहा है 3, ये 3 और ये 3, मतलब 3 हमें लेना है एक बार। और कुछ है हमारे पास इसके अलावा, यहाँ पे प्राइम नंबर बच रहा है, नहीं है। तो यहाँ बनेगा 8 और यहाँ बनेगा 3, 8 में 16, 8 तिया 24, तो 24 हमारा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए अगला बनाइए आप तब तक। जल्दी बनाइए। और जो मैं भी यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था उस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, टाइम बचा के। चलिए, यह है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर 3 और 7 शेष बचे। सेम क्वेश्चन है, तो हमें सॉल्व करना है इसे। यहाँ पे है 307 और ये है 330। इसके पास 3 एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ पे 3 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 304। और इसके पास 7 एक्स्ट्रा है तो मैं इसमें 7 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 223। अब मैं जो बोल रहा था उस तरीके से करते हैं। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाऊंगा तो 4 में से 3 गया तो बचा 1। सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गया, 323 होगा ना। तो ये हो गया, 4 में से 3 गया तो बच गया 1। यहाँ बचा 10, 10 में से 2 गया तो बच गया 8। सॉरी, फिर से करते हैं। ये अब बड़ी संख्या हो गई, पहले मैंने 2 लिख दिया था गलती से। इसमें से मुझे ये घटाना है, या अब ऐसे कर लीजिए, 323 में से आपको 304 घटाना है। ठीक है, तो कितना बचेगा, 19। 19 और 4 23। ठीक है, तो यहाँ कितना आने वाला है, 19। अब देखो, मैं जो बताने वाला था वो चीज़ हमने क्या किया, इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लिया तो डायरेक्ट हमें क्या मिल गया, 19। और 19 कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे सर ये प्राइम नंबर है 19। तो हमें क्या करना है, इस बार ये जो बड़ी संख्या है इसको कैंसिल कर दो। अब इन दोनों को तोड़ना है तो कॉमन क्या मिलेगा। मैं नहीं तो क्या करता, पहले इनको तोड़ता, फिर इससे तोड़ता, फिर देखता कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ तो मुझे दिख रहा है इसमें 19 है तो इसमें भी 19 मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आपको सीधा यहीं पे क्लियर हो गया कि 19 इसके अंदर है और इसके अंदर तो 19 है। मतलब मेरा आंसर क्या आने वाला है, देखो 19। मुझे मेहनत कम करना पड़ा, बात समझे। तो वही चीज़ मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा था कि हमें किस अंदाज में देखना है। तो बहुत सारे, जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए जिसमें 2 या 3 संख्याएं होती, आप ऐसे डायरेक्ट भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये मेथड मैंने सिखा रखा है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
ये जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। बन गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें इस बार बताना है जो क्या हो 648 और 917 को डिवाइड कर पाए, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचे, 12 और 16 बचे। तो आपको तो ये तरीका पता ही है, क्या करना है हमें करना ये है कि यहाँ पे था 648 और यहाँ पे है 917, इसके पास कितना ज़्यादा है 12 और इसके पास कितना ज़्यादा है तो 16, इसको घटा लेते हैं तो ये बचेगा 901 और ये बचेगा 6, 3 और 6, 636। तो इसका जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। तो मैंने आपको बताया था इसे तोड़ने से अच्छा है, मैं सिखा तो दिया कैसे तोड़ना है, अब मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेनी है। यहाँ पे 901 बड़ी संख्या है, इसमें से आपको 636 माइनस कर देना है। तो यहाँ हो जाता है 11, 11 में से 6 जाएगा तो बच गया 5। अब यहाँ पे हमने एक कैरी ले लिया था तो बचा 9, 9 में से 3 जाएगा तो बचा 6, यहाँ है 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2। हमें इन दोनों को आपस में घटाने पर 265 मिल गया। अब हमारा काम है कि जो बड़ा नंबर है इसे भूल जाना है। अब इनका हमें HCF निकालना है, जिसके कारण क्या होगा, हम डायरेक्ट आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। तो मैं इसे तोड़ता हूं अभी 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यहाँ बच गए 1, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर मैं 2 से अगर इसे तोड़ता हूँ तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 निया 18, ठीक है। ये देखो 3 से टूट रहा है, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, ठीक है। उसी तरह इसे देख लेते हैं, 5 से जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, 5 पंचे 25 और 5 तिया 15। तो हमें कौन सी चीज़ें कॉमन मिली हैं, तो आप बोलोगे ये जो 2 तो है नहीं इसमें कहीं भी, ये 53 हमें कॉमन मिला है। तो 53 कहीं है, बिल्कुल है, ये हमारा हो गया आंसर। समझ गए बात। तो ऐसे करके बड़ी चीज़ों को हम छोटा कर सकते हैं। जब बड़े बड़े नंबर हों तो उन्हें आपस में घटाकर उन्हें हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन था हमारा 200 और 320, ध्यान से समझना, 200 और 320, ठीक है। इसके अंदर हमें पूछा था कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, जिसमें ऑप्शन में था 10, 40, 32 ऐसे कुछ थे ऑप्शन। तो आपको क्या करने थे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को डायरेक्ट घटा लेना था। तो कितना आ जाता, तो यहाँ आ जाता 120 और इसे भूल जाते, ठीक है। आप डायरेक्ट देख सकते थे किससे किससे कट रहा है करके निकाल सकते थे, या इसका एलसीएम निकाल सकते थे, ठीक है। पर ये बहुत इतना छोटा था कि ऐसे ही बन जाता, इसलिए इसमें बताने का बहुत ज़्यादा रहता नहीं। पर जब बड़े नंबर आए तो आपको क्या करना है, इस तरीके का इस्तेमाल करना है। इससे क्या है, आपका टाइम बच जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ये सारी चीज़ों को समझ गए हैं। अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने नहीं चाहिए, है ना। मैंने आपको लगभग 6 क्वेश्चन आज करा दिया है और एलसीएम में भी मैंने 5-6 क्वेश्चन कराए थे। तो दोनों मिला के अगर देखा जाए इस टाइप के पैटर्न के, तो मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चन के आसपास आराम से मैंने आपको करा दिया है। और होमवर्क को भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो बनना चाहिए। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं मैं उनसे फिर से बोलूँगा, आप ईमानदारी से नोट्स बनाइए, नहीं तो जो नोट्स बना रहे हैं उससे आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। मैथ के अंदर आपको जब एग्ज़ाम का समय आएगा, जब एग्ज़ाम में जाना होगा, तो 2 दिन पहले खाली पन्ना पलट के आप जाएंगे तो भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, अगर आपने नोट्स बनाया है तो। हमारी मेमोरी जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से सीखता है, उस तरीके से हमें पढ़ना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर आप देंगे कमेंट में। फिर हमको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।